रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। तो आँखों की ठंडक उसी सूरत में बन सकती है जब हम इस नमाज को सही तरीके से अदा करें कि ये नमाज जानदार हो, काबिल कबूल हो, वज़न वाली हो, और फिर इस नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगे कि इन्होंने अच्छी तरीके से इस नमाज को अदा किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में जो है ठंडक होगी। फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। इस नमाज को सही करने के लिए जो गुज़िश्ते हफ़्ते शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज का ज़िक्र हुआ था और वाजिबात नमाज का, तो उन वाजिबात नमाज जो बाकी हैं उनको बताया जाएगा, और फिर उसके साथ साथ शराइत नमाज फ़राइज़ नमाज का भी आप जो है एक मरतबा और इआदा करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से आपके जहन में ये शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज आ जाएं। इसलिए कि इन तमाम चीज़ों के बग़ैर नमाज का दुरुस्त करना, सही करना मुमकिन नहीं है। तो शराइत नमाज है नंबर 1 जगह का पाक होना, नंबर 2 बदन का पाक होना, नंबर 3 कपड़े का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपा हुआ होना, नंबर 5 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 6 नमाज का वक्त होना, नंबर 7 नियत करना। उसके बाद फ़राइज़ नमाज में से सबसे पहला नंबर 1 क़याम करना, नंबर 2 क़िराअत करना, नंबर 3 रुकू करना, नंबर 4 सजदा करना, नंबर 5 अत्तहियात की मिक़दार बैठना, नंबर 6 अपने इख्तियार से नमाज को ख़त्म करना। उसके बाद वाजिबात नमाज कितने हैं? 14। नंबर 1 जो भी बोले ज़ोर से बोले। नंबर 1 सूरा फातिहा का पढ़ना, नंबर 2 सूरत का मिलाना, 2। नंबर 3 सूरत से पहले सूरा फातिहा को पढ़ना, नंबर 4 रुकू करके सीधा खड़ा होना यानी कौमा करना, नंबर 5 सजदा करके जलसा करना, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना यानी जलसा करना, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 फिर से बोलिए। नंबर 1 सूरा फातिहा पढ़ना, नंबर 2 सूरत का मिलाना, नंबर 3 सूरा फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, नंबर 4 कौमा करना, नंबर 5 जलसा करना, नंबर 6 जलसे तक। चलिए आगे, कायदा ऊला करना यानी 2 रकात के बाद जो बैठते हैं उसको कायदा ऊला कहते हैं, 2 रकात के बाद बैठना। उसके बाद अगर 4 रकात हो या 3 रकात हो, 2 रकात के बाद जब बैठकर अत्तहियात पढ़ते हैं उस बैठने को कायदा ऊला कहते हैं। कायदा 2 कायदे होते हैं, एक 3 रकात के बाद आखिरी या 4 के बाद आखिरी मरतबा बैठना, और एक होता है 2 रकात के बाद बैठना। तो ये 2 रकात के बाद बैठना इसको बोलते हैं कायदा ऊला, पहला कायदा। तो कायदा ऊला करना ये वाजिब है। इसके बाद दोनों कायदों में अत्तहियात का पढ़ना, एक तो ये है कि कायदा ऊला करना ये वाजिब है, और अगर ये वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करना पड़ेगा। कोई भी वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करना पड़ता है। 2 रकात के बाद आप गलती से खड़े हो गए और आपको याद नहीं रहा कि रकात 3 थी 4 थी और 2 के बाद बैठना था, आप बैठना भूल गए, खड़े हो गए। अब आपने कंटिन्यू 3 या 4 मुकम्मल कर लेनी है, लेकिन आखिर में सजदा सहू करना है। ये कायदा उला आपका छूट गया, वाजिब था। इसी तरीके से
कायदा ऊला के अंदर या कायदा उखरा के अंदर, दूसरे कायदे के अंदर आप बैठे हैं, लेकिन अत्तहियात के बजाय आपने कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसी भी गलती हो गई, तो फिर ये आपका वाजिब छूट गया। अत्तहियात ही पढ़नी है, कायदा ऊला में और कायदा उखरा में, दोनों कायदों में अत्तहियात का पढ़ना। इसके बाद लफ्ज़ सलाम से नमाज को मुकम्मल करना, यानी नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। जो फ़राइज़ नमाज में आए ना, यानी आखिर में सलाम कहते हैं, तो वो तो अपने इख्तियार से नमाज को मुकम्मल करना फ़र्ज़ में ये है। लेकिन अगर सलाम की जगह आप नमाज पढ़ते हुए कोई शख्स ने जो नमाज में पढ़ना था अत्तहियात दुरूद शरीफ, उसके बाद की दुआ को पढ़ा, उसके पढ़ने के बाद अगर उसको अचानक से हंसी निकल जाती है, जिससे नमाज टूटती है, नमाज के बाहर हो गया वो, तो हंसी आना ये उसके इख्तियार से हुआ, तो फ़र्ज़ तो अदा हो गया, नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन छूट क्या गया? वाजिब छूट गया। या कोई ऐसा अमल हो जाए कि नमाज जब मुकम्मल करे तो लफ्ज़ सलाम ना कह पाए और नमाज को ख़त्म कर दे, तो फिर वाजिब छूट जाएगा। और वाजिब के छूटने पर सजदा सहू होता है, और सजदा सहू का तरीका फिर ये रहेगा कि आपने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया और सीना किबले की तरफ से अभी फिरा नहीं है, सीना किबले की तरफ है, आप उसी तरफ बैठे हुए हैं, तो बस वहीं से आपने अत्तहियात के बाद जो सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम करके 2 सजदे करने हैं, और फिर दोबारा से अत्तहियात दुरूद शरीफ और उसके बाद की दुआ पढ़ के सलाम फेरना है, ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए। इसी तरीके से अगर आपकी रकात छूट गई थी, 1 रकात या 2 रकात छूट गई, और आपने 3 रकात ही पढ़ी, लेकिन 3 रकात के बाद सलाम फेर कर आप बैठे हुए हैं, आपको याद ही नहीं कि मेरी रकात छूटी हुई थी, लेकिन आप बैठे थे जैसे नमाज में बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे, आपने सीना किबले की तरफ से फेरा नहीं था, या तो किसी ने कहा और आपके कान में आवाज़ आई, आप खड़े हो गए, आपने बात नहीं की थी, या आपको खुद याद आ गया कि मैं तो लेट आया था, मेरी 1 रकात छूटी थी। तो अगर आप नमाज को मुकम्मल करने के बाद, सलाम फेरने के बाद सीना किबले की तरफ रख कर बैठे रहे, कुछ वक्त गुजर गया, बाद में याद आया, तो अचानक जब आप खड़े होंगे फिर वहीं से 1 रकात जो आपकी बाकी थी वही आपने पूरी करनी है, दोबारा से 3 या 4 अलग से नहीं पढ़नी है, एक ही। अगर छूटी थी और उसी हालत में बैठा हुआ था, चाहे तस्बीह पढ़ रहा था या ऐसे ही खामोश बैठा हुआ था, अब उसको याद आया कि मेरी तो 1 रकात छूट गई थी, तो वहीं से वो खड़ा हो जाएगा चुपचाप, और वही रकात 1 जो छूटी थी वो या 2 पूरी कर लेगा। तो लफ्ज़ सलाम से नमाज को मुकम्मल करें। इसी तरीके से वाजिब है नमाज ज़ोहर और असर में किरात को, उसमें नहीं है, सजदा सहू की ज़रूरत नहीं। और नमाज ज़ोहर और नमाज असर में किरात को आहिस्ता करना, जो किरात करते हैं ज़ोहर और असर की नमाज में किरात आहिस्ता करना। और ज़ोहर और असर के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की पहली 2 रकात में, बाकी तमाम नमाज़ों की पहली 2 रकात में इमाम को किरात बुलंद आवाज़ से करना। इसमें ईदैन की नमाज़ें भी आ गई, जुमे की नमाज भी आ गई, और नमाज खुसूफ, नमाज कुसूफ, जो भी नमाज़ें होती हैं, जब नमाज बाजमात पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें इमाम क्या करता है? बुलंद आवाज़ से किरात करता है। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, तो ये ज़ोहर और असर के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों में, अगर आप कहोगे ज़ोहर और असर के अलावा ईशा, फजर और मगरिब, ईशा, फजर और मगरिब, सिर्फ इसी को याद रखोगे, फिर जुमा इसमें नहीं आएगा, ईद की नमाज नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ ये वाजिब है असर और ज़ोहर के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की पहली 2 रकात में इमाम का किरात बुलंद आवाज़ से करना। और उसके बाद है तादील अरकान करना। तादील अरकान का मतलब हो गया हर रुकन आपने इत्मीनान से अदा करना है, ये वाजिब है। और अगर ये वाजिब आपका छूट जाता है तो नमाज नहीं होती है। क़याम करना ये एक रुकन है, तो इत्मीनान से खड़े होना है। इसी तरीके से रुकू करना है, तो रुकू आपने इत्मीनान से करना है, अच्छी तरीके से आपने रुकू करना है। रुकू के बाद कौमा करना है, तो कौमा ये रुकन है, आपने अच्छी तरीके से खड़ा होना है। जब तक कि मुकम्मल रुकू के बाद खड़ा ना हो जाए बंदा, तब तक सजदे की कोशिश ना करे, ताकि रुकन इत्मीनान से अदा हो। इसके बाद कौमा के बाद सजदा करना है, तो सजदा करने में इत्मीनान के साथ सजदा करें। सजदे के बाद जो बैठना होता है जलसा 2 सजदे के दरमियान में, ये एक रुकन है, इसको अच्छी तरीके से अदा करना कि एक सजदा करने के बाद इत्मीनान से बैठना, दाएं पाँव को खड़ा रखना, पाँव को बिछा देना, उसके ऊपर बैठ जाना, दोनों हाथों को यहाँ रखना, और उसके बाद फिर दूसरा सजदा करना।
ताकि जलसा इत्मीनान से हो। कौमा हो, जलसा हो, सजदा हो, रुकू हो, क़याम हो और कायदा हो, जिसमें बैठकर अतहियात वगैरह पढ़ते हैं, कायदा उला या कायदा उखरा कायदा हो। इन तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना है, तो इसको कहते हैं तादील अरकान। तादील अरकान करना यानी हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना, ये वाजिब है। अगर आप जल्दी में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने एक सजदा किया और आप बैठे भी नहीं थे कि दूसरा कर लिया, तो ये आपका वाजिब छूटा। और अगर वाजिब छूटा, आपको ध्यान आ गया कि वाजिब छूट गया, तो आप सजदा सहू करेंगे तो नमाज हो जाएगी। और अगर आपने सजदा सहू भी नहीं किया और जलसा आपने अच्छी तरीके से किया नहीं था, तो ये नमाज आपकी नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। तो बाज़ हज़रात जो आपने देखे हैं कि भाई एक सजदा करते हैं और इत्मीनान से बैठ नहीं पाते कि दूसरा कर लेते हैं, या सिर्फ यहाँ हाथ लगाते हैं कि दूसरा जल्दी से सजदा कर लेते हैं, उनका छूटता क्या है? जलसा। क्या छूटता है? जलसा छूटता है। और जलसा करना या वाजिब है, वाजिब छूट गया। अब अगर गलती से छूटता है तो सजदा सहू करना है, जानबूझ कर छूटता है तो नमाज नहीं होती। और रुकू करने के बाद जो खड़ा होना है, इत्मीनान के साथ खड़ा होना, ये क्या है? कौमा है। रुकू के बाद इत्मीनान से खड़ा होना, ये कौमा है। कौमा करना वाजिब है। और अगर वाजिब छूट गया, यानी इत्मीनान से खड़ा नहीं हुआ था, थोड़ा सा उठा और सजदे में चला गया, तो ये इसका क्या छूट गया? कौमा छूट गया। और कौमा करना वाजिब है। तो इन वाजिबात पर आपने ध्यान देना है। सूरह फातिहा का पढ़ना, सूरत का मिलाना, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, बोलिए आगे बोलिए ना, आठवें होंगे। कौमा करना, जलसा करना, कायदा उला करना, दोनों कायदों में अतहियात का पढ़ना, लफ्ज़ सलाम से नमाज को मुकम्मल करना, ज़ोहर और असर की नमाज में किरात को आहिस्ता करना, ज़ोहर और असर के अलावा की बाकी तमाम नमाजों में इमाम को तक पहली 2 रकात में किरात बुलंद आवाज़ से करना। और उसके बाद तादील अरकान यानी हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना। और उसके बाद है वितर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। 13 हुए। उसके बाद 14 है ईदैन की 6 ज़ायद तकबीरें कहना। ईदैन की 2 ईद होती है, दोनों ईद की जो नमाज होती है, उस नमाज के अंदर जो ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं, ये वाजिब हैं। तो ये वाजिब कहना। आप ईद के दिन आपका वाजिब छूट जाता है। कैसे? आप ईद के दिन ईद की नमाज में शामिल होने के लिए आए, लेकिन पहली ही रकात में जो इमाम तकबीर ज़ायद कहता है, ज़ायद तकबीरें कहने के बाद किरात शुरू होती है। पहली रकात में कब किरात शुरू होती है? ज़ायद तकबीरें कहने के बाद। तो इमाम की किरात शुरू थी और आप उस वक्त ईद की नमाज में शामिल हुए, इत्तिफाक ऐसा हुआ। अब आपका वाजिब छूटा है। क्या छूटा? तो कैसे अदा करेंगे आप? सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहेंगे। तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथ छोड़कर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ज़ायद जो तकबीरें 3 हैं, वो कहने के बाद आप हाथ बांध के फिर किरात सुनना शुरू करेंगे। अगर आपने एक ही तकबीर कहने के बाद हाथ बांध ली और किरात सुनना शुरू कर दी, तो वो जो पहली रकात की तकबीरें छूटी हैं, दूसरी की तो आप पकड़ लेंगे, तो ये वाजिब आपका छूट जाएगा, क्योंकि इमाम के साथ नमाज मुकम्मल कर देंगे। इसमें अलग से खड़े होकर तकबीर कहने की नौबत नहीं आएगी। जैसे रकात छूटती है तो बाद में पढ़ी जाती है ना, तो ईद की नमाज में तकबीर जो छूटती है, उसका तरीका यही है कि आप जब आए हैं, आपने देखा किरात शुरू है, तो ईद की नमाज है, तो किरात सुनना है। अब उसके पहले आपने जल्दी से क्या करना है? 3 ज़ायद तकबीरें कह लेनी है। उसके बाद आपने किरात सुनने के लिए पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाना है, ताकि आपका वाजिब ना छूटे। तो ये पता होना चाहिए वाजिब है। तकबीरें 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकात में, 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी रकात में, मुकम्मल 6 ज़ायद तकबीरें जो है ईदैन की नमाज में, ये क्या है? वाजिब है। तो ये वाजिब का जानना ज़रूरी है। वाजिब के छूटने से, अगर गलती से छूटा तो सजदा सहू होता है, और अगर जो है जानबूझ कर छोड़ दिया तो नमाज नहीं होती। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।